प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय चर्च वाली गली बरेठ रोड स्थित सेवा केंद्र द्वारा 10 करोड़ नशा मुक्ति प्रतिज्ञा महाअभियान के अंतर्गत संवाद कार्यक्रम का आयोजन पत्रकार भवन गंज बसौदा में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं अभियान के पोस्टर अनावरण के साथ हुआ। यह राष्ट्रव्यापी अभियान संस्था की पूर्व मुख्य प्रशासिका परम श्रद्धेय दादी प्रकाश मणि जी की पुण्य स्मृति में 6 अगस्त से 20 अगस्त तक चलाया जा रहा है। कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए बीके रुक्मणी दीदी ने बताया कि अभियान का मुख्य उद्देश्य जन नारायण के माध्यम से समाज को नशा मुक्त बनाना है, साथ ही प्रत्येक नागरिक को इस सामाजिक परिवर्तन में सहभागी बनाना है। नगर पालिका अध्यक्ष शशि यादव ने कहा कि ब्रह्म कुमारी द्वारा चलाया जा रहा यह महाअभियान देश में सकारात्मक सामाजिक बदलाव की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। नशा केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को ही नहीं बल्कि परिवार, समाज और राष्ट्र की प्रगति में भी बाधा बनता है। मानव जीवन अमूल्य है, इसे नशे में नष्ट करने की बजाय समाज और राष्ट्र हित में लगाना चाहिए। व्यापार महासंघ के अध्यक्ष विपिन तिवारी ने कहा कि 10 करोड़ लोगों से नशा मुक्ति का संकल्प लेना केवल अभियान नहीं बल्कि सामाजिक चेतना का महायज्ञ है। उन्होंने कहा कि यदि महिलाएं जागरूकता का संकल्प लें तो वे परिवार और समाज से नशे की बुराई को जड़ से समाप्त कर सकती हैं। सांसद प्रतिनिधि देवेंद्र यादव ने कहा कि यदि हम एक भी व्यक्ति को नशे की गिरफ्त से बाहर निकाल पाते हैं तो यह सबसे बड़ा पुण्य कार्य होगा। ब्रह्म कुमारी का यह अभियान नैतिक मूल्यों, आत्मसंयम और आध्यात्मिक चेतना का विकास कर स्वस्थ, सशक्त और नशा मुक्त भारत के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगा। एसडीओपी शिखा भलाबी ने कहा कि नशा मुक्ति केवल कानून और प्रतिबंधों से संभव नहीं है। जब तक समाज में नशे की मांग कम नहीं होगी तब तक आपूर्ति पर नियंत्रण मुश्किल है। इसलिए इसे सामाजिक चुनौती के रूप में देखकर सामूहिक प्रयास आवश्यक है। तहसीलदार अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि ब्रह्म कुमारी जैसी संस्थाएं नैतिक मूल्यों, आत्मसंयम और सकारात्मक सोच के माध्यम से नशे के प्रति आकर्षण और स्वाभाविक रूप से कम करती हैं। नैतिक मूल्यों, आत्मसंयम और सकारात्मक सोच के माध्यम से नशे के प्रति आकर्षण को स्वाभाविक रूप से कम करती हैं। थाना प्रभारी संजीव बेड़िया ने सभी के सामूहिक प्रयासों से भारत को नशा मुक्त बनाने पर बल दिया। ब्रह्म कुमारी रेखा दीदी ने आशीर्वचन देते हुए कहा कि वास्तविक नशा मुक्ति का आधार आत्म जागृति और ईश्वर से जुड़ाव है। उन्होंने उपस्थित सभी लोगों को राजयोग ध्यान से अभ्यास भी कराया। उन्होंने कहा कि ब्रह्म कुमारी का लक्ष्य केवल नशा मुक्त भारत तक सीमित नहीं है बल्कि मानव को काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसे 5 विकारों से मुक्त कर श्रेष्ठ चरित्र का निर्माण करना है। भारत को पुनः आध्यात्मिक मूल्यों से समृद्ध बनाना ही संस्था का संकल्प है। कार्यक्रम में नवांकुर स्कूल, सेंट जोसेफ स्कूल, एसजीएस कॉलेज, गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल, लिटिल फ्लावर स्कूल, सेंट एसआरएस स्कूल, रतनबाई स्कूल सहित शहर के गणमान्य नागरिकों ने भाग लेकर इसे सफल बनाया। अपने माता पिता के सम्मान का, गुरुजनों के सम्मान का, एक नशा दैनिक मेहनतों का, ये है नशा। और बाकी के अन्य नशे जिसमें हमारा शरीर खराब होता है और हमारी मानसिक जो भी बीमारियां हमें बढ़ती हैं वो नशा नहीं करती। ये कार्यक्रम संवाद का रखा गया नशे के लक्ष्य का। तो इसका उद्देश्य हमारा ये है कि भारत हमारा नशा मुक्त भारत बने और उसके लिए ब्रह्म कुमारी द्वारा 10 करोड़ प्रतिज्ञा अभियान चलाया जा रहा है। इसमें से हम सभी भाई बहनों ने, ब्रह्म कुमारी परिवार वालों ने ये संकल्प लिया है कि विदिशा जिले में 1 लाख लोगों को नशा मुक्ति दिलवाएंगे। तो आज संवाद यहाँ लक्ष्य में रखा गया गंजवासुदा में, जिससे कि हम जानते हैं कि हमारा भारत नशा मुक्त भारत बने और हर एक मनुष्य आत्मा में देवी गुण और देवी मेहनत दिखाई दे, जिससे कि हमारा भारत स्वामी भारत है। नशे से आपका तात्पर्य क्या है? बच्चों के साथ, प्रशासन के साथ और राजनेताओं के साथ रखा। आप साधुवाद के पात्र सभी ब्रह्म कुमारियां जो कि सर्वस्व न्यौछावर कर रही है, ब्रह्म कुमारियां नशे पर आज गंजवासुदा में बच्चों के साथ संवाद रखा है। बेटा गर्व से कह सकता हूं आपकी आंखों में आंखें डाल के कि उनकी छत्र छाया में रहकर आज तक कोई सा भी नशा हमने नहीं किया, ना हमारे मित्रों ने किया। मेरे बेटे सुरेश लाल के बेटे, यशपाल यादव जी बेटे,
दादाजी बैठे हैं, ऊपर वाला देख रहा है। आज तक न शराब चखी है, गांजा क्या होता है ये हम जानते नहीं है, सिगरेट क्या होती है ये हमने सीखी नहीं है, ताश क्या होता है हमने कभी खेला नहीं है, क्योंकि हमें हमारे गुरु युवा ही था, उसको बहुत ज़्यादा लत शराब की थी। वो सुबह शाम शराब में डूबा रहता था। परिवार में झगड़ा होना, माँ बाप से झगड़ा होना, बाहर पड़े रहना, नालियों में पड़े रहना, इवन उसको ये तक समझ में आ गया था कि मैं नाली में पड़ा रहता हूँ और अब मुझे कोई पसंद नहीं कर रहा है। धीरे धीरे पैसों के लिए उसने झगड़ा करना चालू किया। फिर धीरे धीरे दोस्त जो उसको पिलाते थे उनसे भी उसका झगड़ा होना स्टार्ट हो गया पैसों के लिए। जिनसे उसने उधारी ली थी वो उधारी चुकाने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं थे। तो उसके बाद उसको चिन्हित किया गया कि भाई क्यों ऐसा कर रहा है। उससे पूछा गया, उससे प्यार से समझाया गया कि हाँ तुम ऐसा मत करो। फिर उसके जो पिता थे वो उसको कहीं ले जाने की कोशिश कर रहे थे कि मैं उसको यहाँ लेकर चले जाऊँ ताकि उसकी शराब छूट जाए। उसकी पत्नी थी, उसको दवाई मिलाकर खिलाती थी कि उसकी शराब छूट जाए, लेकिन उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। धीरे धीरे जब उसने खुद जाना कि भाई मेरे साथ बहुत गलत चीजें हो रही हैं, मैं जहाँ पहले परिवार बहुत मुझे प्यार करता था, मेरे पिता मुझे बहुत प्यार करते थे, अब सब लोग मुझे हीन दृष्टि से देख रहे हैं। गंज बसौदा से ओम प्रकाश चौरसिया की रिपोर्ट।